हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट फिजिक्स चैनल। और आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मल्टीपल एक्सपेंशन देखेंगे। स्टूडेंट, मल्टीपल एक्सपेंशन करेंगे हम इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए हम मल्टीपल एक्सपेंशन देखते हैं आज। तो लेट्स कंसीडर ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी रो आर डेज। हमने एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया है स्टूडेंट, जिसका जो डेंसिटी है वो कितना है, रो आर डेज है। रो आर डेज का क्या है, डेंसिटी है। डिस्ट्रीब्यूट इन ए फाइनाइट वॉल्यूम। इन ए फाइनाइट वॉल्यूम के अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट इसका जो वॉल्यूम है वो वी डेज नहीं है, सॉरी वी है, फाइनाइट वॉल्यूम वी है ये। ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर वॉल्यूम एलिमेंट डी वी। हमने क्या किया है, एक ये वॉल्यूम एलिमेंट डी वी कंसिडर किया है स्टूडेंट, इसका ऑब्जर्वर पॉइंट, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व करेगा और हमें इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है स्टूडेंट। और जो हमारा ये आर है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है किससे, आर डेज से। ठीक है स्टूडेंट, आर डेज देन द पोटेंशियल एट द एक्सटर्नल पॉइंट पी। हियर आर ग्रेट वेरी वेरी ग्रेटर देन है आर डेज से। ड्यू टू दिस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम डी वी के कारण देखें तो डी फाई आएगा हमारा, फाई डी फाई के रूप में, तो के डी क्यू अपॉन आर माइनस आर डेज। स्टूडेंट हमारी इसके लिए निकालना है, आर माइनस आर डेज आएगी, वेक्टर रूल से हम निकाल सकते हैं ये। तो आर माइनस आर डेज का मोड इक्वेशन को, वी नो दैट रो इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी वी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ से डी क्यू को हम रो आर डेज डी क्यूब आर डेज की आर डेज कोऑर्डिनेट के टर्म में हमने लिख दिया इसको, इक्वेशन 2 दे दिया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ये जो 2 की वैल्यू 1 में पुट करेंगे स्टूडेंट, तो डी फाई क्या आ जाएगा, के रो आर डेज डी क्यूब आर डेज आर माइनस आर डेज। यहाँ से यदि हम इंटीग्रल फॉर्म में ले तो फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके इंटीग्रल आ जाएगा रो आर डेज डी क्यूब आर डेज आर माइनस आर डेज। के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इक्वेशन 3 दे दिया स्टूडेंट हमने। अब कुछ नहीं करना स्टूडेंट, जो हमारे पास ये आर माइनस आर डेज का मोड आ रहा है, इसका इस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है बस। और ये हम सब मैथमेटिक्स से जानते हैं स्टूडेंट कि हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले वेक्टर रूल से ये एक्सपेंशन करेंगे, 1/2 पावर आ जाएगी। अब हमने क्या किया, आर कॉमन ले लिया स्टूडेंट पूरे एक्सपेंशन से, और 1/2, फिर इसको ऊपर ले गए तो माइनस की पावर क्या बन गई, 1 माइनस 1/2 बन गई। आगे कुछ नहीं है, बस बाई नॉमिनल एक्सपेंशन से क्या कर दो, इसका एक्सपेंशन कर दो। ये हमारे पास ऐसा आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हम देख सकते हैं अच्छे से 3/8 ई स्क्वायर हमारे पास। हम स्टूडेंट इस टर्म को हमने नेगलेक्ट इसलिए मान लिया कि आर वेरी वेरी ग्रेटर देन है, इसका 4 करेंगे तो और भी वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाएगा। फिर इसका डिवाइड करेंगे तो और बहुत लेस क्वांटिटी आएगी स्टूडेंट, और हम लेस क्वांटिटी को नेगलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। आगे देखें, हमारे पास ये पूरा एक्सपेंशन है। फिर इसके बाद देखें स्टूडेंट, हमने ये टिक मार्क करके इनको मैंने अलग कॉमन लिया है। देखो यहाँ पर 1 प्लस, इसके बाद ये है प्लस आर डे स्क्वायर 2r स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया स्टूडेंट, तो 3 कोस स्क्वायर थीटा बच गया, यहाँ से -1 आ गया स्टूडेंट। ये टर्म ऐसे कैसे आ गई, आगे देखें तो हमारे पास फाइनली ये टर्म हमें मिल गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, हम क्या करेंगे, ये जो 4 वाली इक्वेशन है हमारी, इसको इक्वेशन 3 में यहाँ पुट करेंगे इसमें। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए एक बार और। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट फाई कोस्टो हमारा ये देखो ऐसे टर्म आएगा, पुट करेंगे जब आर स्क्वायर आर क्यूब, तो हम एक एक टर्म का क्या करते हैं स्टूडेंट, थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन देते हैं क्या है ये टर्म। वाई बाई फर्स्ट टर्म से क्या है, पी नोट मान लेते हैं फर्स्ट टर्म को, क्यू रो आर डेज डी क्यू आर, इट इज़ नॉन एज मोनोपोल, ये मोनोपोल के रूप में जाना जाता है टर्म। P1 आर डेज रो आर डेज कोस थीटा डी क्यूब आर डेज, इट इज़ नॉन एज डाइपोल, ये क्या है स्टूडेंट, डाइपोल है। आगे देखिए बाई थर्ड टर्म P2 आर डेज स्क्वायर रो आर डेज
3 cos स्क्वायर थीटा -1/2 d क्यूब r डेज, इट इज़ नोन एज क्वाड्रपोल। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से तैयार करें स्टूडेंट। एक बार मैं आपको इसका पूरा रिव्यू दिखा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट आपके सामने है, ये देखिए स्टूडेंट। यदि स्टूडेंट आपको इन नोट्स की फ़ोटोकॉपी या फिर कहने का मतलब PDF चाहिए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। और कोई भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कमेंट हो आपकी, तो मुझे कमेंट कर देना। कोई क्वेरी हो तो मैं आपको ज़रूर प्रॉब्लम को रिसॉल्व करूँगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। अब आप नया टॉपिक स्टार्ट करें स्टूडेंट। अब हमारा नया टॉपिक है स्टूडेंट बाउंड्री कंडीशंस फॉर ई एंड डी। ई का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डी और ई में आप रिलेशन जानते होंगे, डी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन ई। फर्स्ट देखें हम बाउंड्री कंडीशन फॉर ई। स्टूडेंट जब पहले हमें यह समझे कि बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, क्यों, क्या काम आती है स्टूडेंट। ये किसी भी दो डिफरेंट मीडिया के लिए यूज की जाती है। हम मान लीजिए हमारे पास ये है, देखिए डायग्राम देखिए, इसमें मीडियम फर्स्ट है, मीडियम सेकंड है। इसकी परमिएबिलिटी जो कितनी है एप्सिलॉन 1 है, इसकी परमिएबिलिटी कितनी है एप्सिलॉन 2 है स्टूडेंट। मान लीजिए हमें ये E2 पता हो और हमें E1 ज्ञात नहीं हो, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करें, तो हम उस कंडीशन में हम बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं। और हम E2 दिया हो तो हम E1 फाइंड कर सकते हैं, E1 दिया हो तो E2 फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले देखते हैं हम इसकी थोड़ी थ्योरी लिखी है हमने। बाउंड्री कंडीशन फॉर ई, लेट्स कंसीडर टू डाइलेक्ट्रिक मीडिया। हमने दो डाइलेक्ट्रिक मीडिया माना, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकेंड, विद परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। लेट ए रेक्टेंगुलर लूप ABCD बाउंडिंग ए सरफेस एस। सरफेस एस को क्या कर रहा है, ये बाउंड कर रहा है एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। टू मीडिया इंटरफेस के, यानी दो मीडिया है, ये इंटरफेस है इसका। स्टूडेंट हमने ये लिया है एक रेक्टेंगुलर, जिससे हम E1 और E2 के लिए बाउंड्री कंडीशन फाइंड कर पाएंगे स्टूडेंट। आगे देखें, लेट वी कंसीडर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर लूप इज L एंड H। इसकी जो रेक्टेंगुलर की लूप की जो लेंथ है वो L है और विड्थ कितनी है H। हाइट भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगेन लेट्स कंसीडर द E1 एंड E2 आर फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम फर्स्ट एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली, विच कंपोनेंट आर गिवन बाय टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ E1 का टेंजेंशियल कंपोनेंट देखिए तो कितना होगा E1T। ये है टेंजेंशियल, ये नॉर्मल। स्टूडेंट ये कैसे आए, देखिए हम E1 वेक्टर हमने मीडियम फर्स्ट में क्या मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और E2 का कितना मान लिया, वो मीडियम सेकेंड का E2। अब स्टूडेंट आपको पता है कोई वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर को दर्शा रहा है, तो ये किन्हीं दो वेक्टर से बन के मिला है स्टूडेंट, नॉर्मल और टेंजेंट। आपने एलिमेंट्री फिजिक्स या आपने देखा होगा, जो हम छोटी क्लास में पढ़ के आए थे, वहाँ पर हमने कि हम ये बता सकते हैं कि इन दो वेक्टरों से मिलके ये वेक्टर में बना है। हम वेक्टर एडिशन लॉ वगैरह लगाते हैं इस प्रकार। तो E1 नॉर्मल, E1 टेंजेंशियल, तो देख सकते हैं E1 का टेंजेंशियल E1T, E1N, E2 का E2T, E2 का E2N। ये मैंने डॉट डॉट कर दिया कि वही लाइन वापस लिखनी है, तो टेंजेंशियल आएगा या नॉर्मल आएगा। आगे देखिए, नाउ वी विल डू लाइन इंटीग्रल अलोंग टू लूप ABCD। अब ये लूप ABCD हम लाइन इंटीग्रल करेंगे स्टूडेंट। देखिए लाइन इंटीग्रल हम ऐसे करेंगे, आप डायग्राम में अच्छे से देखना। A से B, B से P, P से C, C से D, D से Q, Q से A। स्टूडेंट आप 6 कंपोनेंट में, 6 भागों में क्या हो जाएगा, हमारा लाइन इंटीग्रल टूटेगा। देखो कैसे, A से B, फिर B से P है, क्योंकि ये इंटरफेस को पार कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ पॉइंट देना पड़ेगा। P से C, C से D, D से Q, Q से A। स्टूडेंट आगे देखें, नाउ वी विल डू लाइन इंटीग्रल करेंगे। अब देखिए हम फ्रॉम मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन डेल क्रॉस सी माइनस डेल वी अपॉन डेल, फ्रॉम स्टोक कल थ्योरम लगाएंगे तो E डॉट DL कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कि E डॉट DL 0 कर देंगे। अब हम सभी लाइन इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले E डॉट DL A से B की करेंगे। E डॉट DL की देखिए A से B के लिए, देखोगे A से B, इधर देखो E2, ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखो एंगल कितना रहेगा डॉट के, यानी कोस थीटा, कोस 0 डिग्री हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये E2
ये लेंथ भी एल है, ये है तो ये भी एल ही है, तो E2TL हो जाएगा इसका जो लाइन इंटीग्रल है E2TL। ऐसे ही सी से डी का भी -E1TL, क्योंकि सी से डी में आप देखो आप जा रहे हो इधर, जब ये टेंजेंशियल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है स्टूडेंट, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस आ जाएगा स्टूडेंट। इस बी से पी डॉट डी एल E2N आएगा नॉर्मल कंपोनेंट, आप डायग्राम में देखना स्टूडेंट। H/2 की हाफ डिस्टेंस हो गई ना, ये हाफ हो गई, इसलिए ऐसे आपने देखो CV6 कंपोनेंट के लाइन इंटीग्रल फाइंड कर लिया और पुटिंग करो वैल्यूज़ को, तो देखोगे आप 4 वैल्यूज़ तक कैंसिल हो जाएगी। E2TL - E1TL = 0, E1T - E2T = बट L नॉट इक्वल टू, क्योंकि हमने L तो कुछ कंसिडर किया है, सो E1T = E2T हो जाएगा स्टूडेंट। तो हमारे ये बाउंड्री कंडीशन फॉर E के लिए है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम बाउंड्री कंडीशन फॉर D देखेंगे, इसी प्रकार B की भी देखेंगे बाउंड्री कंडीशन, H की भी देखेंगे। अलग अलग फील्ड वेक्टर के लिए अलग अलग बाउंड्री कंडीशंस स्टूडेंट होती है हमारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, तो स्टूडेंट इनको अच्छे से समझना पड़ेगा, जब भी हमें आएगी, रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम हर चीज़ को टॉपिक वाइज समझ रहे हैं स्टूडेंट, फिर भी कोई कमेंट हो, कोई क्योरी आपको आती है, कोई समझ नहीं आता है, तो मुझसे ज़रूर पूछिए स्टूडेंट, मैं आपको हर चीज़ बताने का प्रयास करूँगा स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड कमेंट दोस्तों करें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप एक लाइक कमेंट शेयर तो कर सकते हैं स्टूडेंट, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर करें। और यदि आपको नोट्स की PDF वगैरह चाहिए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार मैं इसका भी आपको रिव्यू दिखाई देता हूँ। देखिए स्टूडेंट आपके सामने है, डायग्राम आप अच्छे से समझ लेना, और तो कुछ ही नहीं है। इसी से हम यदि आपको लाइन इंटीग्रल फाइंड नहीं करना रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कैसे आया, पर आप कर लेंगे स्टूडेंट, इतना तो फिर MSc क्यों कर रहे हैं अपन फिजिक्स से। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।